मीठा खारा जीवन। दो चींटियां थीं। एक चींटी शक्कर के ढेर पर रहती थी और दूसरी चींटी नमक के ढेर पर। एक दिन दोनों चींटियां एक दूसरे से मिलकर बहुत हर्षित हुईं। विदा होते समय दोनों ने एक दूसरे को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। नमक वाली चींटी बोली, बहना, मेरा स्थान बड़ा ही रम्य है। मैं वहां नमक के ढेर पर खूब मौज से रहती हूं। तुम एक दिन मेरे स्थान पर अवश्य आना, मैं तुम्हें ढेर सारा नमक दूंगी। शक्कर वाली चींटी ने उसका प्रेमाग्रह स्वीकार किया और मधुर स्वर में बोली, कल मैं तुम्हारे यहां पर अवश्य आऊंगी। फिर दोनों अपने अपने स्थान पर चली गईं। दूसरे दिन शक्कर वाली चींटी मधुर अभिलाषाओं के साथ अपनी सहेली के स्थान पर पहुंची। नमक वाली चींटी ने उसका भाव भरा स्वागत किया। फिर थोड़ी देर बातचीत करके नमक की एक डली उसके आगे रखी। शक्कर वाली चींटी ने जैसे ही अपनी जीभ पर वह नमक की डली रखी तो उसका मुंह खारा खारा हो गया। अतः उसने नमक की डली को थूक दिया। उलाहना देते हुए उसने दुखी स्वर में कहा, बहना, तुमने मुझे यह खारा खारा क्या खिला दिया? तुम ऐसी खारी चीज को खाकर जीवित कैसे रहती हो? मैं तो यहां एक पल भी नहीं रह सकती। तुम तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी शक्कर का मीठा स्वाद चखाऊंगी। यदि एक बार तुम शक्कर का मीठा स्वाद चख लोगी तो तुम कभी नमक को खाना पसंद नहीं करोगी। यह सुनकर नमक वाली चींटी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक क्षण रुककर उसने गहरा विचार किया कि यदि मुझे वहां पर मेरी इच्छा के अनुरूप भोजन नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी। अतः उसने अपने मुंह के एक कोने में एक नमक की डली छुपा ली। दोनों सखियां धीरे धीरे चलते हुए शक्कर के ढेर पर पहुंची। शक्कर वाली चींटी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। थोड़ी देर बातचीत के पश्चात शक्कर की डली उसके सामने रख दी, क्योंकि वह अपने मीठे भोज्य का आस्वादन करवाने की शीघ्रता में थी। नमक वाली चींटी ने धीरे से शक्कर की डली को अपने मुंह में रखा। इतने में शक्कर वाली चींटी ने पूछा, कहो बहना, इस शक्कर का स्वाद कैसा लगा? नमक वाली चींटी को कुछ भी नया स्वाद नहीं आया। उसने कहा, मुझे तो कुछ भी मीठा स्वाद नहीं आ रहा है। तुम तो बता रही थी कि शक्कर तो बहुत मीठी होती है। दूसरी, तीसरी और चौथी बार मुंह में शक्कर की डली देने पर भी उसने वही उत्तर दिया। यह सुनकर शक्कर वाली चींटी गंभीरता से सोच विचार में पड़ गई। कुछ पल रुककर उसने पूछा, बहना, तुम एक बार अपना मुंह खोलो, क्योंकि लगता है जरूर तुमने मुंह में कुछ दबाया हुआ है। जैसे ही उसने मुंह खोला तो देखा कि उसके मुंह के एक कोने में से नमक की डली बाहर निकली। ये देखते ही शक्कर वाली चींटी ने कहा, बहना, इसी के कारण तो तुम्हें स्वाद का कुछ पता ही नहीं लगा। जब तक खारी चीज मुंह में रहेगी, मीठा स्वाद कैसे आएगा? मीठे आस्वादन के लिए तो नमक को त्यागना होगा। तब नमक वाली चींटी ने फिर शक्कर की डली को मुंह में रखा। मीठा स्वाद चखते ही बोली, हाँ, कितना मीठा स्वाद है। ऐसी शक्कर की मिठास का आनंद मुझे कभी नहीं मिला। अतः अब मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। ये प्रतीकात्मक कहानी है। ये कहानी कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक हम कुछ खोने को तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ पा नहीं सकते। यही एक जीवन जीने की विधि है। हम भी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लालच आदि इन दुर्गुणों रूपी नमक की डलियों को अपने पास रखें, तब तक हमें आत्मिक गुण, क्षमा, विनय, संतोष, कोमलता, सरलता आदि की मीठास का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक भीतर के क्रोध की ज्वाला का त्याग नहीं होगा तब तक क्षमा की शीतलता नहीं मिल सकती। जब तक अंतस में अहंकार और ईर्ष्या के जहर का त्याग नहीं होगा तब तक विनय और सद्भावना का अमृत बरस नहीं सकता। जब तक मन में मोह और लालच का अंधकार दूर नहीं होगा तब तक आत्म संतोष और आत्मशक्ति का प्रकाश फैल नहीं सकता। अर्थात मन में राग द्वेष के भाव रखकर यदि हम भगवान की भक्ति करने बैठेंगे तो न मन भगवान की भक्ति में लगेगा और न ही भक्ति का आनंद मिल सकेगा।